हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीजेपी को एक्सपोज करने वाला हूं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकती है और किस प्रकार से यह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं, अरविंद केजरीवाल के पहले आप नेता जो है, मतलब आम आदमी पार्टी के 2 और शीर्ष नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन दोनों को भी शराब घोटाले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और आपको बता दें, ये घोटाला सिर्फ 100 करोड़ का है। और मैं आपको अभी बताऊंगा ना, बीजेपी में इतने ज़्यादा घोटालेबाज भरे पड़े हैं और सिर्फ उन पर इसलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ गए हैं। और जिन्होंने घोटाला किया था उनके फेवर में बहुत ज़्यादा विधायक थे और विधायकों के साथ उन्होंने उस पार्टी को समर्थन दे दिया, बीजेपी को। इस वजह से बीजेपी की सरकार उन राज्यों में बन गई जहां पर घोटालेबाज थे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे महाराष्ट्र में है अजीत पवार, जिनका नाम सिंचाई घोटाले में है। सिंचाई घोटाला पता है आपको कितने का था? 70,000 करोड़। और आरोप इन पर था, अजीत पवार पर। अब ईडी ने इन पर कार्रवाई तो की थी, लेकिन इनको डर था कि ईडी मुझ पर कार्रवाई करेगी, अजीत पवार पर। चूँकि इनके समर्थन में 41 विधायक थे तो इन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। चूँकि केंद्र में बीजेपी है, ईडी तो उसी की संस्था है। तो ईडी के द्वारा अजीत पवार पर रेड भरवाई गई। तो अजीत पवार पर जब रेड भरी तो उनके पास जो 41 विधायकों का समर्थन था उन्होंने बीजेपी को दे दिया। और उनके 41 विधायकों के समर्थन की वजह से महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन गई। और उन पर से सिंचाई घोटाला जो है 70,000 करोड़ का था वो बिल्कुल से हट गया। सिर्फ ये नहीं, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके भी फेवर में कई विधायक थे। तो इन पर जो आरोप है वो ज़मीन घोटाले का था। और ये ज़मीन घोटाला जो है 10,000 करोड़ का था। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं ना दोस्तों? ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये ज़मीन घोटाला जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप था कि इन्होंने ये घोटाला किया है। चूँकि ईडी रेड भी करती है इनके ऊपर, तो ये रेड की वजह से बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं। और समर्थन देने के बाद जो विधायक इनके समर्थन में थे तो वो बीजेपी के फेवर में मतलब हो गए, तो वहाँ उनकी सरकार बन गई। तो किस प्रकार से जब इनको राजनीतिक फ़ायदा मिलता है तो ये नहीं सोचते कि किन्होंने कितना घोटाला किया है। आप सोचिए कि अजीत पवार जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका नाम ज़मीन घोटाले में आया जो कि 10,000 करोड़ का है, मतलब 100 करोड़ से कितना, मतलब कई ज़्यादा गुना है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से राजनीतिक फ़ायदे के लिए यह अदर पार्टी के जो नेता है उन पर कार्रवाई करवाती है। और ये कार्रवाई लीगल भी नहीं है। अब ईडी के द्वारा जो है समन 6 बार भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे। चाहती तो ईडी जो है वो अवमानना का केस दर्ज कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसको पता था कि जब चुनाव आए तब हम इसको गिरफ्तार करेंगे और सारी मीडिया यही दिखाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। अब मीडिया यही दिखा भी रही है और मीडिया इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा रही है। जहाँ देखो अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रही है, सच्चाई क्या है वो नहीं दिखा रही है। बीजेपी में कितने घोटालेबाज हैं उसको नहीं दिखा रही। सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल को, ताकि ये प्रचार न कर पाए। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि चुनाव तक ये कोई प्रचार न कर पाए। तो ये सब चुनावी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार से फर्जी हैं। तो ये बात आपको अभी क्लियर होने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो मैं उस शख्स के बारे में आपको बताता हूँ जिसकी गवाही पर, जिसके बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले पर। तो 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी ने कहा कि वो केजरीवाल से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद जस्ट 5 दिन बाद 5 करोड़ का चंदा शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिया। ठीक 6 महीने की जेल के बाद रेड्डी ने अपना बयान बदल लिया और बदले में उसे जमानत मिल गई। ईडी ने ये सवाल तक नहीं किया कि आपने ये बयान बदल क्यों लिया है। ठीक, उसके बाद 2 जून 2023 को रेड्डी सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी का मुख्य गवाह बन गया। 8 नवंबर 2023 को शरद रेड्डी ने बीजेपी को फिर 50 करोड़ का चंदा दिया। कहने का मतलब ये चंदा जो बीजेपी ने चालू किया था ना, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मैटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, तो ये एक प्रकार से कहें तो कमीशन है। अगर कोई मतलब आदमी हो गया जैसे गलत काम कर दिया है, तो अगर आप उसे बॉन्ड दे देंगे उस बीजेपी पार्टी को, तो वो सारा जो है केस भी हटा देगी और आपको बरी भी कर देगी। और अगर कोई अदर पार्टी का नेता है जो आगे बढ़ रहा है
तो उसको जेल में डलवा देगी। अगर वो भी चंदा देगी तो उसको ये बोलेगी कमीशन दे रहे थे छूटने के लिए, तब मीडिया उसको और बदनाम करेगी। तो आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से बीजेपी राजनीतिक फ़ायदे के लिए इतना गलत काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिसे जनता चाहती है कि हाँ ये जो है मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अभी चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पे सिस्टम पे क्या हुआ था कि इसने बीजेपी के कहने पर ही शायद एसबीआई ने कहा होगा कि चुनाव के बाद तक का समय चाहिए, हमें 4 महीने का समय चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गया, उसने उसे बोला कि आपको 1 दिन में रिपोर्ट करनी है। तो सोचिए कितना तेज़ काम हुआ कि 1 ही दिन में सारा रिपोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का दे दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस फर्जी केस के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए। और आप लोग समझिए कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र सेफ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और देश की जनता को जागरूक करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।